हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। और मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 5:30 बजे। 5:30 बजे जगती हूँ, उसके बाद फ्रेश होती हूँ, घर में झाड़ू लगाती हूँ और फिर हाथ मुँह धोकर किचन में आ जाती हूँ अपने डेली रूटीन पर, जो कि मुझे करना होता है लंच और ब्रेकफास्ट की तैयारी। तो अभी जो है मैं लंच में आज बनाऊंगी छोले के साथ चावल। वैसे भी आप लोग कहते हो कि दीदी आप चावल बहुत कम खाते हो, तो हाँ डियर, हम चावल बहुत कम खाते हैं, कभी कभार ही मैं बनाती हूँ, अदरवाइज उतना चावल हम लोग नहीं खाते हैं। तो मैंने यहाँ पर छोले उबलने के लिए रख दिए थे, वो उबल चुके हैं और चावल भी मैंने जो है उबलने के लिए रख दिया है। और बस अब जो है छोलों में लगा दूँगी तड़का। बच्चे रेडी हो रहे हैं। बेटी का तो आपको पता ही है कि वो खुद ही रेडी हो जाती है, क्योंकि अब वो बड़ी हो गई है, 6 क्लास में आ गई है, तो उसकी मुझे ज़्यादा हेल्प करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और बेटे को यानी कि युवान को जो है मेरे हस्बैंड जो है रेडी कर देते हैं। थोड़ा बहुत कभी कभार मैं भी कर देती हूँ, अदरवाइज़ वही सारा काम उसका करते हैं। और जब हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तो चीज़ें एक हाउस वाइफ के लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है, वरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है किसी भी काम को मैनेज करना, घर को संभालते हुए दूसरे काम को मैनेज करना। जैसे कि मैं स्टडी करती हूँ, तो उन सब कामों को अगर मैं अकेले करूँ तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। जैसे कि आप लोगों का एक मेरे व्यूवर्स का कमेंट आया था, वो कह रही थी कि दीदी मैं अपनी स्टडी करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पाती, क्योंकि उनकी बेटी छोटी है और घर वाले भी जो है बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करते हैं। जब भी मैं पढ़ने के लिए बैठती हूँ या अपनी किताबें खोलती हूँ, तो तभी उन्हें कुछ ना कुछ काम याद आ जाता है। तो वो मुझसे सजेशन मांग रही थी कि मुझे ऐसी कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो डियर, मैं यहाँ आपको एक ही एडवाइस देना चाहूँगी कि इसके लिए जो भी आपके घर का माहौल है, जैसा लोग आपके साथ करते हैं, उन सब के लिए एक बार आप अपने हस्बैंड से बात कीजिए, क्योंकि जब तक आप अपने हस्बैंड से बात नहीं करेंगी तब तक जो है आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। आपको अपने हस्बैंड से बात करनी है। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, आपका छोटा बेबी है, तो आपको बेबी की केयर तो सबसे पहले करनी पड़ेगी। आप बेबी को इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जितना काम करने के बाद आपको टाइम मिलता है उस काम में आप अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। और आप उसके लिए थोड़ा सा जो है बोलिए परिवार वालों को, फैमिली वालों को, कि मुझे वो कोऑपरेट करें, क्योंकि मैं अपनी स्टडी को करना चाहती हूँ, उसे आगे लेकर जाना चाहती हूँ। उसके लिए आप हस्बैंड से बात करें, हस्बैंड आपके फैमिली मेम्बर से बात करेंगे तो शायद उन लोगों की समझ में आ जाए और चीज़ें जो है थोड़ी आसान हो जाए। क्योंकि जब हस्बैंड सपोर्टिव होते हैं, हस्बैंड साथ देते हैं, तो अपना आप ही लाइफ जो है ईजी होती चली जाती है एक हाउसवाइफ की। और ख़ासकर छोटे बच्चे के साथ, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है मैनेज करना, लेकिन जो करना चाहता है वो कर भी लेता है। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप अपनी हिम्मत को बनाए रखिए और आगे बढ़िए। लेकिन उसके लिए आपको अपने हस्बैंड से बात करनी होगी। जैसे वे आपको कहते हैं कि आप काम करने के बाद बैठती हैं, वे फिर भी आपको उठा देते हैं, तो ये चीज़ें गलत है। ये चीज़ें आपके हस्बैंड आपके फैमिली मेम्बर्स को बोलेंगे कि वे ऐसा उनके साथ ना करें, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं, आप उनके हाथ की कठपुतली तो नहीं है कि जब उनके मन में आए आपको जो है उठा दिया जाए कि नहीं अब आप ये करो। सबको अपना राइट है, सबको अपना अधिकार है अपनी लाइफ जीने का। ये नहीं है कि हम किसी के घर में आ गए हैं तो बस अब हम जो है उनके नौकर ही बन गए हैं, कि जब वो कहेंगे खड़े हो जाओ तो खड़े होंगे, जब वो कहेंगे तो बैठ जाओ तो बैठेंगे। ऐसा करना भी नहीं चाहिए, और अगर ऐसा कोई करता है तो वो भी गलत है, उसको फिर सामने से जवाब भी देना आना चाहिए। उसके लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जवाब दीजिए, आप आराम से बात करिए, अपने हस्बैंड से बात करवाइए, ताकि उन लोगों को ज़्यादा बुरा ना लगे। क्योंकि बेटे की बात करने पर उनको उतना बुरा नहीं लगेगा जितना बहू की बात करने पर उनको बुरा लगेगा। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है। और यहाँ पर मैं कुछ बातें पहले ही क्लियर कर देती हूँ, क्योंकि कुछ लोग आते हैं और कमेंट्स बॉक्स में लिखते हैं कि आप तो जो है घर तोड़ने की बातें करते हो। लेकिन डियर, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये घर तोड़ने वाली बातें नहीं है। घर में अगर किसी के बहू गई है तो उसको भी बेटी समझना चाहिए, जैसे अपनी बेटी को बेटी समझा जाता है, क्योंकि वो बहू भी किसी के घर की बेटी है, किसी की लड़की है। तो हर टाइम इस तरीके से टॉर्चर करना, काम का टॉर्चर करना कि आप ही सारा काम करोगे और आप छोटे बच्चे के साथ में भी करोगे, अगर आप 10 मिनट के लिए आराम करने के लिए बैठ जाओगे तो उस चीज़ से भी जो है उनके ससुराल वालों को दिक्कत हो, तो ऐसी जगह पर ज़रूर बोलना चाहिए। इसका मतलब घर तोड़ने से बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर कुछ लोगों के खुद से समझ में नहीं आता कि हाँ आप सामने वाले के साथ कैसा बिहेव कर रहे हो, तो फिर उनको रियलाइज़ कराना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। उनको समझाना पड़ता है कि उनका व्यवहार कैसा है, और इन छोटी छोटी चीज़ों से ही घर में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और ये लड़ाइयाँ फिर आगे चलकर बड़ी हो जाती है। इससे तो समय रहते ही इनको सुधार लिया जाए, अपने बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर कर लिया जाए, तो फिर बाद में जो है
इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना होता है, क्योंकि चीज़ें पहले से ही क्लियर हो जाती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है मैं कर रही थी अभी हिंदी घटना चक्र से। आपको तो पता ही है कि आर वाला एग्ज़ाम होगा, उसके लिए मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ। और बेटे ने जो है यहाँ पर की थी ड्राइंग, तो वही जो है मुझे दिखा रहा था कि मम्मा देखो मैंने ड्राइंग की है, कलर किए हैं। तो बस वो मैंने कैमरे में थोड़ा सा कैप्चर कर लिया। और अभी जो है ये शाम का टाइम है। और आज मैं आप लोगों को बताऊं, आज मैं ना सुबह में बिल्कुल भी नहीं अपनी पढ़ाई कर पाई थी। उसका रीज़न ये था कि जब मैंने सुबह का वर्क किया, वो तो आपने देखा ही था, घर का काम मैंने किया, और उसके बाद जो है मेरे सर में ना बहुत ज़्यादा तेज़ जो है दर्द हो गया था। दर्द इतना ज़्यादा था कि मुझे जो है बिल्कुल भी जो है मुझसे पढ़ा नहीं गया। फिर जो है मैं लेट गई थी, और उसके बाद जो है फिर मैं सो गई, और सोने के बाद फिर उठकर बच्चों को स्कूल से लाई, और वापस आने के बाद शाम के टाइम जो है मैंने अपनी पढ़ाई स्टार्ट की थी। जब भी मेरे सर में दर्द होता है, ऐसा ही होता है कि मुझे तेज़ दर्द हो जाता है, तो कई बार बिल्कुल भी जो है कुछ भी करने का मन नहीं करता है। तो इसीलिए मैं अपनी सुबह वाली जो पढ़ाई होती है, बच्चों को स्कूल भेजने के बाद अपना सुबह का रूटीन ख़त्म करने के बाद, वो मैं नहीं कर पाई थी। फिर मैंने शाम को अपनी पढ़ाई की, और उसके बाद फिर मैंने डिनर बनाया, और डिनर बनाने के बाद अभी जो है मेरे पास थोड़ा टाइम है, 1 से 1.5 घंटे का, क्योंकि जब तक हम लोग सोएंगे नहीं तब तक मैं अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ। तो अभी जो है मैं यहाँ दोबारा से पढ़ने के लिए बैठ गई हूँ, और अभी मैं यहाँ पर पढ़ रही हूँ मॉडर्न हिस्ट्री स्पेक्ट्रम से। तो बस आज के वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। कैसा लगा आप लोगों को बताना ज़रूर। अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।